वेलकम टू थिंक लाइक यूपीएससी। नाउ दिस इज आर GS3 का इकोनॉमी का आपका पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। दिस इज द मेन थिंग। इससे पहले हमने क्रोनोलॉजी समझी है कि व्हाट इज़ बेसिकली इकोनॉमी डील्स विद इकोनॉमी में सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट व्हाट इज़ इट एंड मैक्रो एंड माइक्रो कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट देखे थे। इससे पहले हमारा ये चैप्टर था जिसमें हमने मोनोपोल मार्केट की जो स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो जो चाहिए हमें, लाइक डिमांड सप्लाई मेजर रोल प्ले करते हैं प्राइस को फ्लक्चुएट करने के लिए। फिर हमारे गुड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स देखे हमने उसमें। तो बेसिकली वी हैव डेल्ट विद कि इकोनॉमी के ब्रांचेस क्या हैं, कौन कौन सी हैं। दो ब्रांचेस है इकोनॉमी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों हमने पढ़ा। और नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज नेशनल इनकम। बेसिकली आपका ये सिलेबस का दिस इज योर, यहाँ से आपका मेन सिलेबस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है वहाँ से इनडायरेक्टली आप उसको कोरिलेट कर सकते हो आंसर में, बट एज सच कोई डायरेक्ट PYQ हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है वहाँ से। बट अब हम जब यहाँ करते हैं, यहाँ से हमें बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिखेंगे और कोरिलेशन भी काफ़ी सारा हम कर पाएंगे यहाँ से। तो ये जिनकी इकोनॉमी एज अ स्ट्रेंथ है उनको आता होगा, जिनको नहीं आता है लाइक ये आपका ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का, इसमें मेजॉरिटी पोर्शन है जिसमें हम GDP का कैलकुलेशन ऑल देखते हैं, NDP वगैरह क्लास 11th एंड 10th। बेसिकली 11th एंड 12th अगर आपने करा है तो आपको काफ़ी कुछ आता होगा यहाँ से, अगर 11th 12th में करा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे मेरे जैसे जो आते थे एंट्री करते, जिन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है 11th एंड 12th में, बिकॉज वी यू गाइज आर फ्रॉम द बेसिकली साइंस स्ट्रीम से हो या फिर ह्यूमैनिटी से हो जहाँ पे आपने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है। बट तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसको हम ईजी बनाएंगे थोड़ा। किस तरह से ईजी बनाएंगे इसको कि नेशनल इनकम क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करेंगे और एक एक करके एक एक फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, प्लस उसको फिर सॉल्यूशन उसके साथ में देंगे। बिकॉज अब क्या है, प्रीवियस ईयर अगर आप उठाओ के देखोगे, लास्ट लाइक इसी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा लो, प्रीलिम्स का ही निकाल लो और लास्ट ईयर का आप मेंस का पेपर निकालो, तो इतना ही निकालोगे उसमें से आपको पता लगेगा किस तरह से अब अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपका GS3 है। यहाँ पे आप नेशनल इनकम पार्ट पढ़ रहे हो। व्हाट इज नेशनल इनकम, होती क्या है नेशनल, व्हाट इज नेशनल इनकम, लाइक जितने भी हाउस होल्ड हैं, गुड्स एंड सर्विसेज है, फर्म्स हैं, रेवेन्यू उनसे जितनी भी आ रही है विद इन इंडिया की कंट्री में नेशनल इनकम है। ये आपकी क्या है, नेशनल इनकम है। और NIA हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये आपका एक वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिंगल पर्सन और एंटिटी, और इसमें हम एज अ कंट्री सेम इसी तरह से हम कंट्री का कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि ये एक सेकेंड यहाँ पे ना जगह बना लेती थोड़ी सी ताकि आपके लिए इजी हो जाए यहाँ पे समझाना मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। ओके, नाउ आई हैव अ स्पेस हियर। ठीक है, ये आपका नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली। इससे क्या है, आपको इतना ही पता है तो इतने में से ही आपके आंसर्स होते हैं इजीली। नेशनल इनकम इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर एज एन इंडिकेटर। ये आपका इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वेलबींग के लिए। यूज्ड फॉर किसके लिए, फॉर फॉर्मिंग फ्रेमिंग पॉलिसीज, प्लानिंग के लिए, कंपेयरिंग प्रोग्रेस एंड इवेल्युएटिंग क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज को इवेल्युएट करने के लिए, एज वेल एज इंटरनल कंपैरिजन। अब आप बोलोगे मैम पहले नेशनल इनकम तो हमने निकाल ली, फिर हम करें क्या इसका, तो उसका क्या करेंगे, पॉलिसीज फ्रेम करने, जैसे आप सभी लोग ऑफिसर सपोज पोस्टेड हो सबके सब, और फ्यूचर में सबके सब बन जाओगे यार, मेहनत कर रहे हो ना, बन ही जाओगे। तो पॉलिसीज़ बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास में ये डेटा अगर होगा तो डेफिनेटली आपके पास में पता है कि नेशनल इनकम आपकी कंट्री की इतनी है, यहाँ पे हाउस होल्ड की नेशनल इनकम इतनी है या पर पर्सन की इतनी इनकम है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए आसान हो जाएगा कि ये पॉलिसी हम इतना इन्वेस्टमेंट इस मॉडल में लगाएंगे, इतना हम इसमें लगाएंगे, इतना हम इसमें लगाएंगे। तो हम क्या रीएलोकेट कर सकते हैं। सपोज ये समझो एक फैमिली है, ठीक है, ठीक है, उसकी इनकम है सपोज कोई, एक तरह से ऐसे लेते हैं, एक सेकेंड, इकोनॉमी की टर्म में लेते हैं इसको। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये एक फर्म है, ठीक है, अच्छा सा ही बना लेते हैं, जब डायग्राम बना ही रहे हैं तो
अब यहाँ लिख देते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये है यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, कहाँ कर रहा है, फर्म में। और ये है हाउस होल्ड, ये क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेविंग है इसकी। सबने हाउस होल्ड है, प्राइवेट सेविंग सबका अकाउंट में ही होता है। ठीक है, बैंक्स में। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद में यहां पे आपका ये है गवर्नमेंट। सरकार के पास पैसे भी तो हमसे ही आते हैं ना, तभी तो हम कहते हैं गवर्नमेंट हमारे टैक्स पे मनी को और टैक्स अमाउंट को क्या कर रही है, बर्बाद कर रही है, कभी किसी गलत पॉलिसी में लगा देती है तो हम सीधा क्वेश्चन करने लगते हैं। दैट्स व्हाट, ये हमारे पास में राइट है। ठीक है, फर्म में। ठीक है, ये इस तरह से हो गया, ये आपका इस तरह से चलता है। और फर्म से गवर्नमेंट से फिर वो ट्रांसफ़र भी तो होता है, सरकार भी तो ट्रांसफ़र करती है। कहाँ, हाउस होल्ड में। जैसे कि आपका पीडीएस सिस्टम के में गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करिए, पॉलिसीज़ वगैरह में इन्वेस्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है, डायरेक्ट बेनिफिट वगैरह में ट्रांसफ़र करिए गवर्नमेंट। यही चीज़ें हैं, ये आपका पार्ट हो गई। ठीक है, अब ये हो गया आपका ये चीज़। अब इसमें क्या है, हाउस होल्ड में कंजम्पशन में ये आता है। ये हाउस होल्ड क्या है, कुछ कंजम भी करेगा ना, कुछ तो, सब थोड़ी सेविंग कर देगा। कंजम्पशन कहाँ से, ये हो गया, यहाँ लिख दो राइज इन वर्ल्ड, रेस्ट, एक सेकेंड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जितनी भी है इनकम रेस्ट ऑफ द, जहाँ पे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से जो बिजनेस हाउस डील करते हैं, ये हो गया एक्सपोर्ट हाउसेस। ठीक है, यहाँ भी कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा क्या, ठीक है। और ये आपका यहाँ कंजम्पशन हो गया। यहाँ आता है आपका इंपोर्ट। इस डायग्राम को थोड़ा नीटली बनाते हैं, यहाँ से भी सारे हमने नीट बनाया तो इसको क्यों बेकार बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपोर्ट्स हो गया। ठीक है, और ये कहाँ से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या हमने बोरोइंग भी तो करी है बाहर से, जैसे हम आईएमएफ से लेते हैं पैसे तो हम बोरोइंग भी तो करते हैं फ्रॉम अब्रॉड। अब इसमें बोरोइंग क्या है, हम एज अ कंट्री बोरो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बोरो नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो कर पाती है। स्टेट गवर्नमेंट के लिए उसमें कुछ क्लॉज हैं, वो आपको GS2 वाले सर ने बताया होगा। वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है, उन्होंने करा रखा है, तो वो आप वहाँ पे देखो, उससे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी है, ईजी पड़ेगा। अब ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, टैक्स भी पे करते हैं। आप और मैं क्या है, टैक्स भी पे करते हैं ना। अब कोई बोलेगा मैम हम तो पढ़ रहे हैं, हम कैसे टैक्स पे करेंगे, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है। अरे भाई, बेशक इनकम नहीं है, चिप्स का पैकेट खरीद के लेके आते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, बिल पे करते हो, टैक्स दे रहे हो, तुम भी टैक्स पेयर ही हो। बट ये है कि इनडायरेक्ट है। वो कैसा टैक्स दे रहे हो आप लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। ये होगी गवर्नमेंट की बोरोइंग। ठीक है, तो ये वाला जो है दिस इज फैक्टर पेमेंट। व्हाट इज इट, फैक्टर पेमेंट। अब आधे बोलेंगे मैम समझ नहीं आया कुछ भी, कोई बात नहीं, दोबारा समझाते हैं इसको। ठीक है, कलर का दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देख लिया हमारा, और ये वाली इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा।
ठीक है, ये है आपका बेसिक डायग्राम। तो बेसिक डायग्राम में हमने क्या देखा, इस पेन को ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये दिस वन। बीच वाला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली हाउस होल्ड है। आप फर्म क्या कर रही है, फर्म से आप एक हाउस होल्ड क्या इनकम कमा रहा है, अपना प्राइवेट सेविंग्स है उसकी, उसने वो टैक्स की फॉर्म में जा रही है, सरकार को जा रही है, सरकार फिर सरकार से उसको बेनिफिट भी मिल रहे हैं। ये क्या है, कंजम्पशन है उसकी। किस तरह से, इस तरह से फर्म तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन। ऊपर वाला क्या है, आपका फैक्टर पेमेंट है। ये आपकी सरकार की बोरोइंग से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार यहाँ से भी बोरो करती है, बोरोइंग फ्रॉम कहाँ से, अब्रॉड से। सरकार यहाँ से भी लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो कर सकते हैं। लाइक आप समझ लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और एक तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चला रही है, तो वो भी बाहर से बोरो कर सकती है, हाँ ले सकती है। आप एफडीआई देखते हो तो वो दैट इज़ व्हाट, बोरोइंग ओनली, एक तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो दीज ऑल आर, इस तरह से आपका ये पेमेंट चलता है। तो इसमें हम डायग्राम में हमने क्या डिस्क्राइब करने की बोला है, दिखाया हमने कि सभी ट्रांजेक्शन बताइए कि बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स के बीच में सारी ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी इन सिंप्लीफाइड वे में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। तो यहाँ पे क्या, सारे गुड्स, सारी ही सर्विसेज हाउस होल्ड हैं, किसके द्वारा यूज की जा रही है, हाउस होल्ड के द्वारा। एंड वो सारी की सारी किस, एंड उसके बाद हाउस होल्ड स्पेंड ऑल देयर इनकम, हाउस होल्ड ही अपनी सारी इनकम को स्पेंड कर रहा है। तो कंटिन्यूअसली हमने क्या देखा, मनी कंटिन्यूअसली मार्केट में, हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, मार्केट में मनी फ्लो कर रहा है। किस तरह से फ्लो कर रहा है, लाइक टोटल इनकम में, जिसमें हम टोटल इनकम में क्या लगाते हैं, वेजेस प्लस रेंट प्लस क्या, प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट। और ये हो गया आपका वेजेस प्लस ये हो गया, ये आपका हो गया इनकम मेथड। कौन सा मेथड हो गया, ये इनकम मेथड। और दूसरा एक और मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, किसका, हाउस होल्ड का, घर का टोटल, मतलब एक समझ लो आपका घर है, आपके घर का टोटल एक्सपेंडिचर कितना, सब कुछ एक्सपेंडिचर ही चेक करोगे ना। इनकम निकालने के लिए उसमें हम एक्सपेंडिचर मेथड है वो, उससे हम निकालते हैं। यहाँ ये है इनकम मेथड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड, कि वेजेस प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, ये क्या है, किसका, फर्म का इनकम मेथड निकालने के लिए। अब इसके बाद में हम आएंगे किस पे, इन सभी वैल्यूज को, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। एक टोटल वैल्यू जितनी भी एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, तो उसका जो आउटपुट होता है जीवीए हो जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज एट जीवीए, ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट। तो बेसिकली जीवीए, जीवीसी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसके, वो देखते हैं पहले। इंटरनेशनल कंपैरिजन हम क्या से देख सकते हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेजर क्या करती है, ग्रोथ रेट मेजर करती है। दो मेथड है हमारे पास में, तो इसमें हमारा क्या है, ग्रोथ रेट मेजर होता है। क्या क्या मेजर होता है, ग्रोथ रेट मेजर होता है। जगह ले ही लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज कम इस तरह से ना इकोनॉमी में चल नहीं पाएगा। एक सेकेंड, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। तो अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने क्या देखा इसमें, कि इसमें इंटरनेशनल कंपैरिजन देखते हैं हम इसमें। क्या कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेजर क्या कर रही है, ग्रोथ रेट एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन विच कैन बी यूज टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ डिफरेंट कंट्री। हर कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है हर कंट्री का। तो ये क्या है, आपका इंटरनेशनल कंपैरिजन आपको ये बताता है, हेल्प करता है आपके लिए कि कौन सी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से हाई है, किस तरह से अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, कौन सी कंट्री की इकोनॉमी फॉल हो रही है। तो उसके बाद बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, किस तरह से इट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका, पोटेंशियल ऑफ वेरियस सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर। सपोज फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, या फिर आप एक्सपोर्ट बूम पे जा रहा है, या इंपोर्ट बूम पे जा रहा है। तो जो चीज़ें जा रही हैं वो हमें जीवीए से पता, लाइक बेसिकली नेशनल इनकम अकाउंटिंग मेथड से हमें पता लग जाता है। और तीसरा फ्रेमवर्क मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिसी फ्रेमिंग में हमें हेल्प करता है। हाउ डज इट हेल्प इन पॉलिसी फ्रेमिंग, सपोज यू आर अ पॉलिसी मेकर, तो आपके लिए क्या है, आपके पास में रिसोर्स है, मटेरियल है, सब कुछ है, तो आपको गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी फ्रेम करनी है। तो यू नो कि कंट्री में लाइक
गवर्नमेंट स्कूल, अभी जैसे रीसेंट का केस ले लेते हैं, अभी गवर्नमेंट स्कूल में क्या ड्रॉप आउट इंक्रीज हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, एज वेल एज अभी मेजॉरिटी पेरेंट्स दे डोंट प्रेफर सेंडिंग देयर किड्स टू द सरकार, टू द गवर्नमेंट स्कूल। तो इसमें क्या है, हमारा क्या है, ड्रॉप फॉल आउट हो रहा है। तो हमें ऐसा पता है कि उसके फिर हम एज अ पॉलिसी फ्रेम करेंगे गवर्नमेंट स्कूलों को क्या है, न्यू टेक से, जैसे कि कोई गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक क्या है, कंप्यूटर ही हार्डली एज अ सब्जेक्ट नहीं आया, तो AI और मशीन लर्निंग तो भूल ही जाओ, AI एंड ML तो भूल जाओ, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर ही आधे स्कूलों में नहीं आया, और आया भी है तो वहाँ सिखाया नहीं गया है। तो इसीलिए मेजॉरिटी इंग्लिश कम्युनिकेशन आज की डेट में आगे काम आती है, हिंदी उतनी याद काम नहीं आ रही है, तो रीजनल लैंग्वेजेस क्या है, हॉल्ट पर चली जा रही है। तो उसका कारण क्या है कि नहीं चाहते पेरेंट्स चाहते हैं, एज अ पेरेंट आई ऑल्सो डोंट वांट, इसीलिए मैं शायद अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेज रही हूँ। तो यही तो कारण है। अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो तो क्यों पे करे कॉन्वेंट स्कूल के 13,000 की महीने की फीस क्यों भरे, या लाखों में फीस क्यों पे करे, दैट इज़ द मेन रीज़न। तो हम क्या है, एज अ पॉलिसी जब हम फ्रेम करें तो हमने ये सारे फैक्टर देखे, और पॉलिसी को हमने नेशनल इनकम को देखते हुए, हमारे पास में इनकम इतनी है तो उसके हिसाब से मैंने सपोज इसमें 5% जो नेशनल इनकम का जो एलोकेशन है वो मैंने इस एडुकेशन पॉलिसी में लगा दिया कि मुझे अब से सरकारी स्कूल एकदम टॉप के स्कूल बनाने हैं, जैसे फॉरेन कंट्रियों में गवर्नमेंट स्कूल, फॉरेन कंट्री के स्कूल्स होते हैं, उससे भी एकदम हाई लेवल बनाना है, हाईटेक गवर्नमेंट स्कूल बनाना है सपोज। तो उससे क्या होगा, पैसा जाएगा ना यहाँ से, कहाँ से देना पड़ेगा आपको, ये नेशनल इनकम से भैया, है ना, ये नेशनल इनकम, आपने नेशनल इनकम से ही पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे। तो उससे कैसे पता लगा, हमें पॉलिसी बनाने के लिए हमें पता लगा नेशनल इनकम हमारी इतनी है, सपोज हमारी नेशनल इनकम 100% है, 5% मैंने यहाँ लगा दी, लगा सकते हैं ना, बिकॉज नाउ आई नो कि मेरी कंट्री की नेशनल इनकम इतनी है, तो मैं 5% एडुकेशन पे लगा सकती हूँ। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, होप सो आ गया होगा सबको, यार सारे जीनियस हो। चलो कोई बात नहीं आया हो तो बता देना मुझे, जिसको नहीं आया समझ में नीचे कमेंट कर देना, आई एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बताने में। तो इसके बाद में हमने क्या देखा एनुअल बजटिंग, जैसे हम देखते हैं सरकार हमेशा बजट सेशन लेकर आती है, तो वो एनुअल बजटिंग होती है ना बेसिकली, तो उसमें बताते हैं ना कि वो बजटिंग पॉलिसीज़ को फ्रेम कर देती है, बोरोइंग प्लस टैक्स का पॉलिसीज एंड ऑल, वो टैक्स स्लैब ऊपर नीचे कर दिया। अब की बार में करंटली चेंज किया था, दिल्ली इलेक्शन से पहले बिल आया था आपका, तो 12 लाख से स्लैब के चक्कर में बस दिल्ली की सरकार बन गई उनकी, खेल दी उन्होंने गूगले। तो वही तो चाहिए, जनता को जो चाहिए वो दे दो बस, कोई मतलब जनता नहीं पूछती क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बस जनता को अभी करंट में ना रिलीफ चाहिए था, मिल गया। ठीक है, अगला आ जाते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक डेटा हमारी, जहाँ पे बोलते हैं कि क्लियर पिक्चर देती है हमारी किस चीज़ की, कि एक कंट्री का एक्सपेंडिचर कितना है, प्लस कंट्री की इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्लस कंट्री का कंजम्पशन कितना है। यू हैव 3 कंपोनेंट्स, क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट तो नहीं, सॉरी, कंजम्पशन पहला, एक्सपेंडिचर दूसरा, आप क्या बोलोगे, कंजम्पशन। ठीक है, तीसरा क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट। ये 3 कंपोनेंट है किसके, नेशनल स्टैटिस्टिक डेटा आपको, NS नेशनल स्टैटिस्टिक डेटा आपको ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में क्लियर कर देती है, क्लैरिटी देती है। तो इसके बाद हमारा मेन टॉपिक है, ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है प्लस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट टॉपिक, GDP, और इसको क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की जगह प्रॉफिट क्यों लिख रही हूँ पता नहीं, एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरा प्रॉफिट हो जाए, हो नहीं रहा अभी। CT भाई क्या हो रखा है, क्या हो रहा है मुझे ये, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे हमारा जो टैक्स स्लैब में हम जो कैलकुलेट करते हैं,
कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल से लेके, जिससे जो हमारी जो रिटर्न फाइल होती है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और मार्च का मंथ बड़ा बिजी जाता है सभी सीएस के लिए, हेड्स ऑफ टू देम। तो बेसिकली जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ डोमेस्टिक से कुछ तो समझ में आ रहा है, कंट्री के अंदर में कंट्री का कुछ डोमेस्टिक और ग्रॉस। तो हम यहाँ पे एक देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हमें जो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है, विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री में, जब भी कभी विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री में, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, हमारी कंट्री के अंदर में जितनी भी फर्म्स हैं, जो भी कोई हमारी टेरिटरी के अंदर में कुछ बना रहा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जोग्राफिकल टेरिटरी में, सपोज एक कार मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, जापानीज कंपनी है, और बट वो भी हमारी जीडीपी का पार्ट रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो वो हमारी टेरिटरी है ना, तो इसीलिए हमें, जैसे जैगुआर की कार है, मैन्युफैक्चर कहाँ, बाय यूके, बाय टाटा, विल नॉट बी काउंटेड एज अ इंडिया जीडीपी। एक टाटा की कंपनी है, कंपनी कहाँ की? इंडिया की कंपनी है। टाटा इज अ वेल नोन कंपनी ऑफ इंडियन कंपनी है, बट क्या है, वो जैगुआर बना रही है, पर कहाँ बना रही है? यूके में बना रही है। कैन वी काउंट इट इनटू जीडीपी? नो वी कांट, बिकॉज जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, विद इन आर डोमेस्टिक टेरिटरी में जब बात करें, जब भी कभी वर्ड आता है डोमेस्टिक टेरिटरी, बेसिकली जीडीपी, डी मीन्स डोमेस्टिक। जब डोमेस्टिक आ रहा है तो विद इन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहे हैं। जब हम एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी की बात करेंगे तो उसमें आपकी जो जैगुआर बाहर प्रोड्यूस कर रही है, इंडियन कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, वो नहीं आएगी, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। वहीं पे यहाँ पे हम सिर्फ फाइनल आउटपुट ऑफ सच गुड्स देखेंगे। तो यहाँ पे द रूल जो है ना, विच इज़ फिनिश्ड और अ फाइनल गुड्स मस्ट बी काउंटेड इज नेसेसरी। मतलब क्या चीज़? फाइनल गुड्स की चीज़ देखेंगे, ठीक है। फाइनल गुड्स फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है, या फाइनल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स हियर। तो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल है जो रेडी है ऑलरेडी, किस में है? ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द स्टील, हमने डाल दिया, ग्लास से बनी है, ठीक है, फिर रबर्स भी उसमें यूज़ किए हैं, एंड अदर कंजम्पशन भी डाला, इज यूज टू, सभी कुछ है उसमें। तो द प्रेसाइज इसमें डिफाइन, इसमें किस तरह से ले, फाइनल आउटपुट में डालेंगे। अब इसमें स्टील का मैन्युफैक्चरिंग दिखा दिया, भाई स्टील का भी तो पैसे लगा होगा ना, बट हमने किसका लिया? फाइनल गुड्स का। हमने स्टील का अलग से नहीं लिया, आयरन का अलग से नहीं लिया, ग्लास का अलग से नहीं लिया, वी हैव टेकन फाइनल गुड्स, लाइक एक पर्टिकुलर कार का पूरा, ठीक है, दैट्स व्हाट। तो इंटरमीडिएट गुड्स हमारे क्या है, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो आपके रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है एज एन इनपुट में, प्रोडक्शन ऑफ सम अदर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे कैलकुलेट ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ओनली वैल्यू ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज बीइंग कैलकुलेट। फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जो फाइनल गुड बना है उसका प्राइस देखा जाता है, इंस्टेड ऑफ पीछे जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं यूज़ हुए हैं उसको हम नहीं कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा फाइनल गुड्स है, जीडीपी जो हम इस पे देख रहे हैं, दिस इज योर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है विद इन, पहली चीज क्या देखी इसमें, पार्डन मी भी शायद उतना अच्छा नहीं डायग्राम बने, बहुत ही गंदा मैप बनाया। खैर मैंने ये समझोगी कि इंडिया की टेरिटरी में जो भी कुछ है, इंडिया की टेरिटरी में एक वो बन रहा है, सारा कुछ प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया की टेरिटरी में, बट फाइनल गुड्स का ले रहे हैं। पहली जोग्राफिकल टेरिटरी, दूसरा फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन लेते हैं इसमें, दैट्स इट। और हमारी कब से कब तक का बेसिकली कैलकुलेट करते हैं हम बजट में, एनुअल बजटिंग में 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हमने ये भी देखा कि कार मैन्युफैक्चर इंडिया का हो या बाहर का हो, तो इस तरह से ऐसे कुछ मैटर नहीं करता, बट वो हमारी जोग्राफिकल टेरिटरी में बनाना चाहिए उसे फाइनल गुड्स, तो वो हमारी जीडीपी में कैलकुलेट होगा, ठीक है।
अब जो बोल रहे हैं ना लोग सारे, जीडीपी हमारी कंट्री की राइज हो रही है, जीडीपी राइज हो रही है, अब उनसे ज़रा पूछो जाके, अब तुमने ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, अब तुम उनसे जाके पूछो वो जो जीडीपी राइज हो रही है ना, वो हमारी असल में हमारी कंट्री की अकेले की राइज हो रही है, क्योंकि ये तो फाइनल नहीं है ना, फॉरेन कंट्रियाँ हैं ना इंडिया में, जैसे अमेजोन बहुत बड़ा प्लेयर है यार, गूगल बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एमएनसीज हैं, मेजोरिटी है, एप्पल इतना बड़ा प्लेयर है, हर चौथे बंदे के पास एप्पल आज की डेट में, ठीक। चैलेंजेस क्या क्या हमें आते हैं, बट उससे पहले हम एक बार ना रियल जीडीपी एंड द नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं, बिकॉज इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं, डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी आते हैं, क्योंकि जब जीडीपी शुरू कर ही दिया तो जीडीपी खत्म भी कर देते हैं, पूरा जीडीपी जीएनपी खत्म करके फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है, यहाँ आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे अब, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। एक सेकेंड, इसको ना रफ करके ना पहले एक बार डायग्राम बता ही दो बना के। देखो जीडीपी को अपने आंसर में, जैसे सपोज व्हाट इज़ जीडीपी एंड व्हाट इज़ रियल जीडीपी, तो उससे पहले जीडीपी का ना बेसिकली आपको कंपोनेंट पता होना चाहिए। जीडीपी, जी मतलब ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, और ये किस में, क्या बताया था ऊपर मैंने, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, और ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आपकी एम्बेसी भी आती हैं, ठीक है, एम्बेसी भी आपकी आती है, क्योंकि एम्बेसी जहाँ भी होती है वो आपकी अपनी टेरिटरी होती है, अपनी कंट्री की। अब सपोज इंडिया की एम्बेसी जो यूएस में है, ये यूएसए में है, तो वो इंडिया की टेरिटरी हो गई, और फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसी इंडिया की में है वो किसकी टेरिटरी हो गई, उस कंट्री की टेरिटरी हो गई, ठीक है। इसीलिए जब कभी वॉर वगैरह होता है तो एम्बेसी एरिया सेफेस्ट एरिया माना जाता है, बिकॉज वो आपकी कंट्री की टेरिटरी है, ठीक है, ठीक है, ये देखा। अब इसमें ये हो गया जीडीपी, ठीक है। इसमें हमने देखा कौन कौन सा मेथड, हमने कौन से देखे थे, कंजम्पशन मेथड देखा था जीडीपी में, जिसको हम बोलते कैसे, कंजम्पशन प्लस एक सेकेंड जीओवी लिख दो ना बेटर, एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट में क्या, उसके बाद में क्या करेंगे, प्लस और क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। हम किस पे बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, 2011 टू 2012, ठीक है, इसी बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। और कौन रिलीज करती है डेटा, एनएसओ रिलीज करती है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है, एक सेकेंड, आज तो पेजेस ही पेजेस चाहिए, ठीक है, यहाँ आ जाओ। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नाउ जीडीपी के बाद में जीडीपी का डेप्रिसिएशन बेसिकली माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, एनडीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट में बेसिकली कंजम्पशन का पूरा मॉडल बन गया आपका।
अब इसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। अब देख लेते हैं रियल और नॉमिनल का क्या फ़र्क है, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल एंड नॉमिनल में यहाँ क्या मतलब है कि बेसिकली नॉमिनल जीडीपी में रेफर करता है कि करंट ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, करंट ईयर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स का या फिर सर्विसेज का एट करंट ईयर प्राइस में। और रियल जीडीपी क्या होती है, जहां पे ऑन अदर हैंड किससे रेफर करती है, करंट ईयर का प्रोडक्शन तो है, गुड्स एंड सर्विसेज भी है, वैल्यू किस पे करती है, बेस ईयर पे। ये वाली बेस ईयर है ना, इस पे वैल्यू करती है बेस ईयर एज अ प्राइस कॉन्स्टेंट, इसको एज अ प्राइस कॉन्स्टेंट लेती है। बेस ईयर में 2011-2012 में जो बेस ईयर में प्राइस कांस्टेंट रहा है उसके बेसिस पे रियल जीडीपी में कैलकुलेट होता है। वही रियल जीडीपी इज मच बेटर वे हम बोल सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी को, बिकॉज क्या करता है इट पर्टिकुलरली ईयर, इन अ पर्टिकुलर ईयर जीडीपी में बी ब्लोटेड भी हो सकती है जीडीपी। अब बिकॉज हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है इन इकोनॉमी, वी कीप ऑन सेइंग दैट हायर इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन एट पीक है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया है रिगार्डलेस किसी भी चीज़ के। तो इसमें हम देखते हैं कि रियल जीडीपी देयरफॉर क्या करती है, अलाउ करती है टू डिटरमाइन व्हाट, टू डिटरमाइन द प्रोडक्शन। पहली चीज प्रोडक्शन इंक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में कितना चेंज हुआ है इसको नहीं देखते हुए, बल्कि ये क्या देखती है कि प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, और एज वेल एज परचेजिंग पावर ऑफ अ कंट्री कितनी है, जिसको हम पीपीपी बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी ट्रिपल पी। एंड तो हम इसमें देखेंगे कि नाउ वी कैन से इन 2010 में, जैसे सपोज लेते हैं 2010 में देयर वाज 100 एप्पल्स हैं, 2010 की नहीं बल्कि अभी का रिसेंट का एग्जाम्पल लेते हैं ना, क्यों 2010 में जाते हैं, पहले आते हैं ना, अभी 2024 में सपोज एप्पल का प्रोडक्शन है, इकोनॉमी में हुआ है, सपोज कॉस्ट ऑफ अ प्राइस इज लाइक 10 रुपये का एप्पल है, 10 रुपये का तो खैर नहीं आता है एप्पल, अरे यही सोच लो 100 रुपीज़ का एप्पल, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है इन इकोनॉमी, अब 100 रुपीज़ की जगह क्या समझो उसको $1 बना रखा हमने, $1 लिया है, ठीक है, $1 ले रखा है। तो इससे हमें क्या था, नॉमिनल जीडीपी ऑफ इकोनॉमी कितनी है, $100 हो गई ना, सपोज उसके कितने 100 प्रोड्यूस किए, नॉमिनल जीडीपी 100 एप्पल की कितनी हो गई, $100 हो गए, बिकॉज $1 एप्पल इज ऑफ $1, तो $100 कितने, 100 एप्पल कितने को हो गए, $100 के हो गए। तो सेम वे में मल्टीप्लाई उससे 100 से कर दिया, तो आफ्टर 5 ईयर जो हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एप्पल क्या रिड्यूस हो गया, 50 की मतलब 100 की जगह 50 एप्पल्स प्रोड्यूस करने लगे, 75 प्रोड्यूस करने लगे, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। कैसे, विद टाइम क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया, प्राइस हो गया एक एप्पल की जगह, अब एक एप्पल का प्राइस कितना हो गया, $3 प्राइस हो गया एक एप्पल का। जब $3 प्राइस हो गया एक एप्पल का, तो हमारा क्या है, इंक्रीज हो गई ना जीडीपी, इवन एट दो हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई है बट फिर भी हमारी जीडीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। इससे और सिंपल क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता इससे और सिंपल भाई। एक समझो कि नॉर्मल हो, तुम सब हो, ठीक है, सपोज 2010 में पैदा हुए थे सारे के सारे, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, कि सभी लोगों सब जब पैदा हुए थे सबकी मम्मियों ने एक एक पपीते का पेड़ लगाया था सपोज, ठीक है, उस टाइम एक पपीते का पेड़ लगाया था और एक पपीते का पेड़ उनको पड़ा था 10 रुपीज़ का, ठीक है। अब क्या है, अब प्राइस क्या है, एक पपीते, अब मम्मी को तुम्हारा फिर से लगाना है क्योंकि अब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, तो अब तो पेड़ों की छाया, छत्र छाया और चाहिए नेचर की, तो ठीक है, मम्मी ने सोचा चलो फिर लगाते हैं। मम्मी मार्केट में जाती है और मम्मी को एक पौधा लगता है, तब तो मम्मी को 5 रुपये में एक पौधा मिल गया था। अब मम्मी को पौधा कितने कम देते हैं, दुकान वाला बोलता है मैडम जी इसके तो 50 रुपये हैं एक पौधे के। अब आधी मम्मियाँ बोलेंगी यार अपने पास तो इतने पैसे नहीं हैं, चल छोड़। उनमें से 50 मम्मियाँ आती है, कहती है नहीं नहीं यार हम लगाएंगे, ठीक है। अब तुमने लगा दिए पौधे, मम्मियों तुम्हारी सारी मम्मियों ने, तुम सबकी मम्मियों ने 50 पौधे लगा दिए, बट कितने पैसे खर्च हो गए, एक पौधा 50 का, 50 × 50 कर दो, ठीक है। दैट्स हाउ, ये इस तरह से क्या मतलब प्रोडक्शन हमारा, मतलब बेशक प्रोडक्शन कम हुआ, लोगों ने कम खरीदा, बट फिर भी क्या हुआ, पीपीपी जो हमने देखा परचेजिंग, तो हमारी जीडीपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई भाई। दैट्स ऑल। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जीएनपी देख लेते हैं। अभी हमने रियल देख लिया,
नॉमिनल देख लिया, रियल एंड नॉमिनल। अब आते हैं जीएनपी पे, ये भी एक चीज है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, एंड जीडीपी दोनों के बीच में क्या है, जीडीपी और जीएनपी के बीच में ना एक रिश्ता है, काफ़ी अच्छा वाला, गहरा वाला, नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि एज मेंशन हमने पहले जैसे किया है, बताया है कि जीडीपी रिफ्लेक्ट क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट करती है विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री बाय द फाइनल गुड्स को जो प्रोड्यूस हो रहा है सिटीजन और द फॉरेनर किसी के भी द्वारा। पर जीडीपी फोकस करती है ऑन विच द आउटपुट प्रोड्यूस, आउटपुट पे फोकस करती है। हमने ऊपर देखा था ना, जीडीपी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रही है, आउटपुट पे फोकस कर रही है। और उसके बाद में क्या है, जीएनपी क्या करती है, मेजर करती है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो देखती है क्या कि जो आउटपुट आया उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इट इज ओनली मेजरिंग अ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो बेसिकली जीएनपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल ऑफ अ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ द ज्योग्राफिकल बाउंड्री। यहाँ ज्योग्राफिकल बाउंड्री का कोई ड्रामा नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप इंडियन होने चाहिए। आप इंडियन हो, आप किसी भी टेरिटरी में रहते हो, आपका क्या है वो, आप एज अ जीएनपी के पार्ट बनते हो, जीएनपी के पार्ट आते हो। तो विद इन टेरिटरी नहीं हो रहा, ठीक है, लाइक कोई टेरिटरी से मतलब नहीं है, सिर्फ क्या है, इंडियन एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो बेसिकली वी विल से जीएनपी ऑन द अदर हैंड इज व्हाट, हु प्रोड्यूसेस देम, ठीक है। जीडीपी इज वेयर एज अबाउट व्हाट, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ टेक्स प्लेस कर रहा है, प्रोडक्शन कहाँ टेक्स प्लेस कर रहा है। तो जीएनपी इज मेजर ऑफ अ वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल ऑफ अ कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द आउटपुट ऑफ अ इंडियन सिटीजन बोथ विद इन इंडिया एज वेल एज ऑल अदर सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री लिविंग आउट ऑफ इंडिया। मतलब वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कोने पे रह रहे हैं, वो उनकी इनकम क्या पार्ट एज अ रोल आ रही है, हमारी कंट्री की इनकम एज अ रोल आएगी। तो इस अब हम जैसे इसमें कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, यूएस बेस्ड फर्म है। अब ये इसने प्रोडक्शन यूनिट खोल दिया, यूटिलिटी इन इंडिया में खोल दिया। अब वैल्यू जो ऑफ आउटपुट है इसका क्या है, फ्रॉम द यूटिलिटी इज एडेड इनटू द इंडियाज जीडीपी। बट इंडिया की जीडीपी में तो आ गया, बट जीएनपी में नहीं आ सकता, क्योंकि वाइल एडिंग कैलकुलेटिंग जीएनपी सिमिलरली हम बोलेंगे इंडियन कंपनी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये टाटा है, ठीक है। यूएस में क्या है, इन द यूएस, बट तो जो वो वैल्यू ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं आर नॉट एडेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया की जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं, बट दे आर यूटिलाइजिंग व्हाट, कैलकुलेटिंग द जीएनपी, बट दे आर यूज इन जीएनपी में यूज करेंगे। तो जीडीपी इज वेयर एज अबाउट व्हाट, हम सिंपल में पहले मतलब बोला, क्या बोला था, जीडीपी इज वेयर एज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ टेक्स प्लेस, किस जगह पे जो प्रोडक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। जीडीपी में हम क्या देखते हैं, प्रोडक्शन टेक्स प्लेस की बात करते हैं। और जीएनपी में हम किसकी बात करते हैं, जीएनपी में हम बात करेंगे हु प्रोड्यूसेस देम, इंडियन है तो बस कोई मतलब नहीं है, ठीक है, दिस इज व्हाट। तो हम इसमें बोलेंगे जीडीपी इज फिगर एक तरह की कैसी है, विच इज प्रोमिनेंटली बेस्ड यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट के द्वारा जो यूज़ होती है। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि ट्रू स्टेट ऑफ नेशन इकोनॉमी पे फोकस नहीं करती जीडीपी, जिसकी वजह से क्या है, हमें मिस कैलकुलेशन मिलता है, लाइक रेमिटेड लाइक बैक टू फॉरेन में, जो हमें फॉरेन कंट्री को का जो भी इनकम है वो अपनी कंट्री में लेकर जाएंगे, वो यहाँ थोड़ी छोड़ेंगे। तो उसका इन्वेस्टमेंट मॉडल से हमारी कंट्री की इन्वेस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है भाई। इफ़ दीज रेमिटेंस प्रॉफिट, अगर जो रेमिटेड है जिसमें जीडीपी में जितना इनकम है, तो ये जो रहेगा प्रॉफिट रहेगा, तो ये क्या रहेगा, वेरी लार्ज होता है, काफ़ी लार्ज होता है कंपेयर टू द अर्निंग ऑफ अ नेशन ओवरसीज सिटीजन्स के द्वारा। तो ये असेट हो सकता है, एंड असेट। तो जीएनपी क्या करती है, सिग्निफिकेंटली बिलो जीडीपी आती है, रहती है। बट द डिफरेंस जो होता है ना जीडीपी और जीएनपी का ऑफ अ नेशन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स हाउ मच आउटसाइड वर्ल्ड इज डिपेंडेंट। इससे हमें ये पता लगता है कि जीडीपी एंड जीएनपी से हमें क्या मेजर चीज़ पता लग रही है कि कितना फॉरेन कंट्री का जो वर्ल्ड है ना, आज की डेट में हम क्या है, कंजम्पशन का बहुत बड़ा मार्केट सोर्स है।
इंडिया एंड चाइना, दीज आर द टू कंट्री, इवन अफ्रीका ऑल्सो। तो ये क्या है, बाहर की मार्केट प्लेस के लिए कंजम्पशन का की मार्केट है हम, तो उनके लिए हम क्या एग्जाम, वो लोग हमें क्या समझते हैं, लाइक ये लोग हमारा ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, तो उनका क्या है, हम एक कंजम्पशन का फैक्टर है, तो हमारा लाइक काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये हमें कैसे पता लगता है, जब हम जीडीपी और जीएनपी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तब हमें पता लगता है भाई इंडियंस के पास में इतना पैसा है कि इसने उड़ा दिया, खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, ये भी खरीद लिया, दैट्स वॉट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, ये डायलॉग था सिर्फ। इंडिया में गरीबी भी बहुत है, जिस पे काम करना है सबने, हम सब ने करना है, ठीक है, मिलके करेंगे, कुछ ना कुछ हद तक गरीबी दूर करेंगे देश में, गरीबी आई थिंक बहुत हद तक ख़त्म करेंगे। एसडीजी इंडेक्स हमारा कोशिश रहेगी कि इसको कम करें, ख़त्म ही कर दें, कि इंडिया में एटलीस्ट गरीबी ना हो कोई। वैसे ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट कोशिश जारी है, सरकार की भी, आपकी भी, हमारी भी, सबकी जारी है, ठीक है। तो डिफरेंस जो हो रहेगा इसमें, हम जो हमने देखा जीडीपी और जीएनपी का जो डिफरेंस है नेशन की इनकम पे रिफ्लेक्ट होता है, जहाँ पे हमें पता लगता है डिपेंडेंसी हमारी क्या है, प्रोडक्ट, डिपेंडेंसी ऑन इट्स प्रोडक्ट, एंड हाउ मच वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन अस, हाउ मच वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन अस। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एन अब्रॉड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इस ये अगला कंपोनेंट है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आज तो कुछ ज़्यादा ही पेजेस लगेंगे, कोई नहीं, NFIA करते हैं बस, क्योंकि वरना अगर ज़्यादा कराएंगे तो सब खिचड़ी हो जाना है आज। NFIA क्या बोलते हैं इसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या है, बेसिकली एग्रीगेट अमाउंट जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं या फिर कंपनी की जो अर्निंग है, तो एंड द एग्रीगेट अमाउंट जो फॉरेन सिटीजन्स का है, द ओवरसीज कंपनी अर्न कर रही है इंडिया में, तो उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इज द डिफरेंस, इनका डिफरेंस होता है। तो लाइक जो इंडियंस हैं फॉरेन कंट्रियों में पोस्टेड है, या वहाँ से अर्निंग कर रही है, या फॉरेन कंपनियों में, फॉरेन कंट्री में हमारी कंपनीज हैं जो इस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ से जो अर्निंग कर रही हैं, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, फॉरेन कंट्री की, फॉरेन सिटीजन्स की इनकम प्लस ओवरसीज कंपनी की इनकम, ओवरसीज कंपनी की इनकम हमारी कंट्री में से माइनस कर देंगे, दैट इज व्हाट योर NFIA। टिल हियर नेट फैक्टर इनकम आपका आ गया, कैसे निकालेंगे इसको, GNP माइनस GDP, दिस इज योर NFIA। देखो यही तो होती है GNP, ठीक है, माइनस GDP, दैट इज योर NFIA, ठीक है। तो यहां तक हो गया है, बाकी का हम कल करेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। all these notes you can check, think like UPSC Telegram handle, which from where you can get this all handwritten notes also, as well as this PDF itself. Okay, bye bye, take care, stay healthy and keep studying.